नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सवालों के घेरे में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य की भाजपा नियंत्रित सरकार पर जोरदार निशाना साधा। रावत ने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच को उलझाने और मामले में सामने आए नए खुलासे से ये स्पष्ट है कि वनतारा रिजॉर्ट के पीछे कुछ बड़ा खेल है, जिसमें अंकिता शिकार बनी थी और उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। धामी सरकार भी भाग नहीं सकती, उस पर भी छींटे पड़े हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए बेवजह इस मामले को तूल दे रही है। रिपोर्ट देखिए, फिर तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे चर्चा के माध्यम से। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश केवल सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच से ही संभव है। रावत के बयान के बाद कांग्रेस ने राज्य में अंकिता को न्याय दो यात्राओं और धरनों के जरिए दबाव बढ़ा दिया है। राज्य कांग्रेस का कहना है कि हाल ही में एक ऑडियो वीडियो लीक और उर्मिला सनावर के खुलासों से सियासत में नया मोड़ आ गया है, जिसने वीआईपी कनेक्शन को उजागर किया है और सवाल खड़े किए हैं कि क्या राज्य सरकार असली तथ्यों को दबा रही है। पहली बात तो चाहता है कि एफआईआर नए सिरे से दर्ज हो और वो दर्ज हो वीआईपी के नाम पर, और जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए हैं रिजॉर्ट में उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा हो, उन लोगों का नाम भी एफआईआर में हो, वो भी एफआईआर हो, उनके नाम पर भी हो। और राज्य सरकार की संस्तुति पर केंद्र सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट की से अनुरोध करे और उनकी देखरेख में सीबीआई की जांच हो। और अब जो नए और खुलासे आ रहे हैं, अभी ये प्रकरण ऐसा लगता है जैसा पहले कहा जाता था कि कभी जो नेक आत्मा है, यदि उसकी ऐसी अकाल मृत्यु होती है, उसकी हत्या होती है, तो वो अपने दोषियों को खुद खोज लेती है। ऐसा लगता है कि अंकिता अपने दोषियों को खुद खोजने लग गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामले की जांच पूरी गंभीरता और निष्पक्षता से की जा रही है। बीजेपी ने कहा कि लोग आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जांच में राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। सीएम धामी ने ये भी कहा कि प्रशासन अंकिता के परिवार के साथ है और उसे हर संभव सहायता दी जा रही है। भाजपा की तरफ से ये भी दावा किया गया कि कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मामले को सीबीआई तक खींच रही है और चुनावी माहौल में इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का दावा है कि साजिश के आरोप के पीछे ठोस प्रमाण नहीं है। दुर्भाग्य से जो इस प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उसको यहाँ की न्याय व्यवस्था से भी विश्वास उठ चुका है, यहाँ के संवैधानिक संस्थाओं से भी उनका विश्वास उठ चुका है। उनको हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अपनी ज़मीन को यहाँ पर पुनः प्राप्त करना चाहती है, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहती है। उनके जो प्रभावित परिवार हैं, उनके माता पिता से भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को किसी भी जांच पर विश्वास नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके माता पिता के भावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच की, तो आज फिर कांग्रेस दूसरी राग अलापने लगी है। इसलिए कांग्रेस को किसी भी जांच से विश्वास नहीं है। कांग्रेस इसमें केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं और इसी राजनीति के कारण से हरीश रावत जी भी जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए। एक जिम्मेवारी भरा बयान उनको देना चाहिए। 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी की मौत का मामला सोशल मीडिया और सियासत में सबसे अधिक चर्चित रहा है। हत्या में किसी वीआईपी के नाम से मामला गंभीर हो गया है। अदालत पहले ही मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है, मगर इस राजनीतिक घमासान, कयासों और मांगों के बीच उत्तराखंड में न्याय और पारदर्शिता को लेकर बहस जारी है, जिससे राज्य का राजनीतिक तापमान तेज बना हुआ है। शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। जोशी जी का बहुत स्वागत। अमेंद्र बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। अमेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। अंकेश भंडारी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल से, अंकेश भाई का बहुत स्वागत। पत्रकार इस चर्चा में मौजूद है, अरुण जी का बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगा। ये जो आरोप लग रहे हैं, पूर्व सीएम ने जो आरोप लगाए हैं कि भाई कुछ लग रहा है कि जांच को भी प्रभावित किया जा रहा है और कुछ नए खुलासे की भी वो बात कर रहे हैं, कैसे देखा जाए इसे? अमित भाई,
हरीश रावत जी की बातों में कहीं ना कहीं एक गंभीरता तो होती है, क्योंकि वो वरिष्ठतम नेता है इस प्रदेश के। जी। और लेकिन साथ साथ उनकी खबरों में छाए रहने की एक समझ भी रहती है हम्म। कि किस तरह अपने को खबरों के बीच में केंद्रित किया जाए, वो भी रहता है। देखिए, हम्म। ये सही बात है कि अंकिता भंडारी मामले में पिछले एक महीने में जब से सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के ऑडियो वीडियो सामने आए, उसके बाद से कुछ गर्मी आई है। हम्म। हालांकि ये मामला पहले लगभग खत्म हो चुका था, जब तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। जी। लेकिन उन ऑडियो वीडियो में आने के बाद जो विरोधी दल है, उन्होंने इस मामले को नए सिरे से तूल दे दिया। और देखिए, अंकिता भंडारी से सबकी सहानुभूति है, किसी कोई ऐसा नहीं है कि जो विरोध कर रहा हो इन चीजों का। जी। और उसी को देखते हुए मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलने के बाद, क्योंकि ये बात कांग्रेस भी कह रही थी और विपक्षी दल भी कह रहे थे कि सीबीआई की जांच हो, तो जी। मुख्यमंत्री ने उसको आदेश कर दिए। अब वो जांच कब, कहां, कैसे होगी, ये भविष्य का विषय है, क्योंकि सीबीआई कैसे टेक ओवर करेगी इसे। जी। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे जो पत्रावली है इस केस से संबंधित, जी। वो एक साथ इकट्ठी कर ली है उनको देने के लिए। लेकिन जब सीबीआई इस केस को टेक ओवर करेगी, क्योंकि सीबीआई के मामले में भी टाइम लगता है और ये केस पुराना है, कोई नया नहीं है, और न्यायालय ने तो अपराधियों को सजा दे दी। अब जी। नए तथ्यों की रोशनी में जो जांच होगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, और दूध का दूध पानी का पानी कैसे होता जी। है। जी अमित भाई। अमित भाई, क्या लग रहा है, आप लोग राजनीति कर रहे हो, भाजपा कह रही है बेवजह तूल दे रहे हो मामले को। अब तो हमने सीबीआई जांच भी करा दी है, भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, मौजूदा सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आप लोग। नहीं, कोई नया आरोप नहीं है, वो तो आरोप पहले दिन से है सुनील भाई। जिस दिन से जब घटना का स्थल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का है, घटना में जो जो हत्या में जो लोग शामिल हैं, जो आजकल जेल में हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जिन लोगों ने उस वहां सबूत मिटाने की कोशिश की, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के जी। विधायक हैं, और यहाँ तक कि उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो सारे लोग जब शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है कि मामला बहुत गंभीर है। अब बात आती है कि सीबीआई जांच को लेकर के, निश्चित तौर पर हम पहले दिन से सीबीआई जांच की मांग इसको अंकिता के मामले में कर रहे थे, लेकिन इस साथ में इस बात को भी कह रहे थे कि सीबीआई जांच भी किसी सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि पूरी तरह जो है न्याय हो सके। तो हम आज भी जिस दिन सीबीआई जांच की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में की, हम तो उस दिन भी यही बात कहते रहे कि ये न्याय अधूरा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई सिटिंग जज की निगरानी में हो, तो ये अधूरी है। और आज भी उसी बात को हरीश रावत जी ने आगे बढ़ाया है। और अब जो हरीश रावत जी ने जो बात कही है, यही तो कही है कि भाई चूंकि इस मामले में नए फैक्ट्स आए हैं, वीआईपी के रूप में एक नए व्यक्ति का नाम सामने आया है जो भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो उनके नाम को एफआईआर में शामिल किया जाए। और जिन लोगों ने वो रिसोर्ट को ध्वस्त किया गया, उन लोगों के नाम आए। उन्होंने उन्होंने कबूल किया है, बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने लिख के दिया है कि आज हमने जो है इस रिसोर्ट को तोड़ा है। तो उनको एफआईआर में, उनके खिलाफ एफआईआर में उनका नाम शामिल होना चाहिए। तो जी। ये नई तरीके से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उस आधार पर सीबीआई इसको जांच करे। लेकिन जैसा अरुण भाई ने कहा कि अभी तो इस बात की कोई खबर नहीं है कि टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होगा, कि सीबीआई जांच करेगी या नहीं करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी। तो हमारा कहना यह है कि सीबीआई जब जांच करे तो उसमें इन इन बातों का विशेष ध्यान रहे कि जिन लोगों ने भी, जैसा पहली बात, जिन वीआईपी का नाम सामने आया है, वो उर्मिला ने जिन लोगों के नाम लिए हैं, सुरेश राठौर ने खासकर, जो इन्हीं के विधायक रहे हैं, उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लिया, उसका उसका उनका नाम जो है आना चाहिए एफआईआर में। और दूसरा जो उसमें चाहे मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री के अलावा जो वहां की विधायक बिष्ट, मिसेस बिष्ट हो, ठीक है। उनका नाम आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, हमने जो है रिसोर्ट पर बुलडोजर लगाया है। तो नए सिरे से जांच होनी चाहिए, उसमें ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है।
जी। अंकेश भंडारी, अभी जांच शुरू नहीं हुई है, बताया जा रहा है कि भाई जैसे जांच शुरू होगी, चूंकि मामला कुछ वर्ष पहले का है, इसलिए उसमें समय लग रहा है। आप लोगों को भी संदेह है कि सीबीआई की धुरी बदली जा रही है? निश्चित रूप से सुनील भाई, जिस प्रकार से एफआईआर के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो है पिछले 3.5 साल बाद बाहर आता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो उर्मिला सनावर को ढूंढ कर लाता है कहीं बाहर से, तो ये दो व्यक्ति जब इस प्रकार से इस प्रकरण में पूर्ण रूप से जो है किसी पार्टी का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रश्न उठना भी लाजमी है कि भाई आज तक 3.5 वर्षों में जो है आपके आपके द्वारा किसी प्रकार से ऐसा कोई बयान नहीं दिखा मौके पे कि आपने कभी कोई बयान दिया हो या आपने किसी प्रकार से कोई बातें की हो इसको लेकर के, और अचानक आप जिन की तरह आ गए, और जिन की तरह जब आप आए वो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने जो है एफआईआर दर्ज जो कि पीड़ित पक्ष की माता पिताजी के उस पर होना था, लेकिन आपने जो है तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उस एफआईआर करवाया। एफआईआर लॉन्च करने के बाद भी जो है उसमें उन अपराधियों के नाम नहीं आए जिनका खुलासा जो है जो आजकल जो तथाकथित जो सुरेश राठौड़ की पत्नी है उनके द्वारा जो वायरल किया गया, गट्टू और ये दुष्यंत गौतम और अजय कुमार, जिस पर जो नाम आए हैं, तो इनके नाम भी उसमें आने चाहिए थे। और तीसरी बात जो है सुनील भाई, प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि जो है अपराधी भी उसी सत्ता पक्ष से संबंधित है, और जो वहां पर जो घटना स्थल को ध्वस्त करके जो वहां के जो सबूत थे उनको मिटाने वाले भी वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो रेणुका बिष्ट हो विधायक यमकेश्वर, चाहे वो मुख्यमंत्री धामी स्वयं हो, जिनके द्वारा जो है आपने उनका उस समय जो है मीडिया पर जो ट्विटर पर जो उन्होंने जो बात कही या फेसबुक अपने वॉल पर जो उन्होंने पोस्ट किया उसको लेकर के, चाहे वो आरती गौड का नाम आ रहा हो, तमाम लोग ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। और जो आरोपित जो 3 जो इस वीआईपी को ट्रीटमेंट के लिए जो वो दबाव बना रहे थे एक्स्ट्रा सर्विस के लिए, तो 3 भले वो आज जेल में हैं, लेकिन जिनके लिए वो कर रहे थे उनका नाम निश्चित रूप से उस रिपोर्ट में होना चाहिए था। और हम शुरू से कहते आए हैं, प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा हो जाता है कि सरकार ने जो है आधी बात कह दी कि हम सीबीआई जांच करेंगे, लेकिन आप हमारी जो शुरू से मांग रही है कि सीबीआई की संस्तुति हो, संस्तुति भी जो है कि सिटिंग जज के उसमें हो, और सिटिंग जज के निगरानी में ये काम हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट के सिटिंग जज हो, उनकी निगरानी में पूर्ण इस जो केस है, क्योंकि ये हमारे पहाड़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ है सुनील भाई, ये कोई एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ये पहाड़ की अस्मिता से हमारे माँ बहन बेटियों के सम्मान के उससे है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल शुरू से इसी पक्ष में रही है। ठीक है जोशी जी, आपकी सरकार पर गंभीर आरोप हैं, मुख्यमंत्री जी पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके ही संरक्षण में सबूत मिटाने का काम किया गया, बुलडोजर चलवा दिया गया। देखिए सुनील भाई, और रावत जी तो यहां तक कह रहे हैं, जोशी जी पूर्व सीएम तो यहां तक कह रहे हैं कि अंकिता बिटिया की आत्मा खुद ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है। नहीं ठीक है, मैं अपनी बात कह लूं जी। देखिए सुनील भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आरोप लगाने का अधिकार सबको है, क्योंकि और कोई काम नहीं करना है, एक ही काम करना है, आरोप लगाना फिर भाग जाना है, सबूत देना नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष के मित्रों को, विशेषकर हमारे कांग्रेस के मित्रों को न न्यायपालिका में विश्वास है, न संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है, न पुलिस व्यवस्था में विश्वास है, न प्रदेश के शासन व्यवस्था में विश्वास है। एक बात आप ही बताइए, इस मामले में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं गंभीरता पूर्वक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं अंकिता भंडारी के माँ बाप से मिलूंगा, अभी तक मैंने इसमें कोई भी हिलाहवाली नहीं की। मैं स्वयं, उन्होंने कहा मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा, मैंने अपराधियों को सजा दिलाई है, वो आजीवन कारावास भुगत रहे हैं। अगर अंकिता भंडारी के माँ बाप कहेंगे सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो मैं उसको भी रिकमेंड करूंगा, उसको भी जांच कराने को तैयार हूं। मैं कोई भी जांच कराने को तैयार हूं। ये प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं मानसिक रूप से दिवालिया हो गए ये नेता। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, या राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, या राजनीतिक रूप से मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं। हमने तो ये भी कहा था कि अगर किसी को हमारी किसी भी जांच में, किसी कार्रवाई में कोई आपत्ति है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं,
आप उच्च न्यायालय जाइए, उच्चतम न्यायालय जाइए, डायरेक्शन लाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आज भी स्वागत करेंगे, हम कहीं कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन हमारा आरोप है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। जैसा अभी मेरे बड़े भाई अरुण शर्मा जी ने कहा कि हरीश रावत जी की तो आदत है कि राजनीतिक सुर्खियों में रहना है, अखबारों और खबरों में बने रहना है, तो कुछ न कुछ कहना है, क्योंकि वो तो पुराने नेता हैं, घाघ नेता हैं। वो जानते हैं कि मैं चुप रहूंगा तो कुछ न कुछ बोलूंगा तो कहीं न कहीं आग लगेगी। सुलगाने की आदत है, तो हमेशा ही किया है उन्होंने जी। आज कोई नई बात नहीं। लेकिन मैं फिर प्रतिबद्धता को दोहरा रहा हूं। जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वो इस व्यवस्था में चोट करने का काम कर रहे हैं। ठीक। मुख्यमंत्री जी ने जितनी तत्परता से, अगर वो हरिद्वार वाला ऑडियो वीडियो जो भी वायरल हुआ, तत्काल एसआईटी की जांच के आदेश दिए। आप उनकी उसमें अविश्वास की बात कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के माँ बाप से मिलूंगा कहा तो तीसरे दिन उनसे भेंट की और कहा कि आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। मैं कहूं, अंकिता आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है, इस प्रदेश की बेटी है, इस प्रदेश की लाज है। अगर कहीं कोई चूक हुई तो मैं दोबारा कुछ करने को तैयार हूं। मैं करूं तो मैं उसको ऋणी मानूंगा। उसके बाद अगर विपक्ष इस तरह की बातें करे, वो निश्चित रूप से हमारा आरोप केवल विपक्ष का एक ही काम रह गया, केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है और राजनीतिक लाभ के लिए। राजनीतिक दल है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। उसकी आत्मा को, अब ऐसा तो है नहीं जोशी जी की ये लोग मनरेगा में फावड़ा लेके जाएं और फिर वहां पहाड़ पे पगडंडी बनाएं, हैं? ऐसा काम तो दिया नहीं है आपने। राजनीतिक दल है, राजनीति तो करेंगे ही करेंगे। कहीं नहीं, राजनीति करने की एक सीमा होती है। ठीक है, एक मर्यादा में राजनीति होती है ना। आपने जैसा आप सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोपी बना दोगे। जाइए ना कोर्ट, कौन कह रहा है आपको, किसने रोका? जोशी जी ठीक है, सारी बात ठीक है। अरुण शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। पहले भी तो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहा भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो अदालत ने मना किया। हमारा कोई दोष नहीं, सरकार का कोई दोष नहीं। जोशी जी अब रुक जाओ, आप निवेदन आपसे। जोशी जी ने कहा कि हमने तत्काल तत्परता दिखाते हुए इतनी गंभीरता दिखाई इसमें कि हमने सीबीआई की जांच करा दी, एसआईटी भी गठित कर दी है, तमाम सारी बातें। अगर वो ऑडियो नहीं वायरल हुआ होता जोशी जी, तो अभी आप इस मामले में सीबीआई तो छोड़ो, एसआईटी नहीं गठित कर रहे थे, हैं? अगर वो ऑडियो नहीं वायरल हुआ होता, यही इतनी गंभीरता थी, जब ये जघन्य वारदात हुई तब भी मांग की गई थी ना उसके माता पिता के द्वारा कि हमें भरोसा नहीं है, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तब भी कहा गया था। मान्यवर तब आप लोगों ने गंभीरता नहीं दिखाई थी। आप सुनील जी, आप तो इतने बड़े वरिष्ठतम पत्रकार हैं, दुनिया आप चला तब भी मुख्यमंत्री मिले थे ना पीड़ित परिवार से। जरा मेरा निवेदन तो सुनिए, मैं वहीं पे कह दूं आपकी बात जी। मैंने जिक्र अभी किया कि कुछ हमारे भाई लोग माननीय उच्च न्यायालय भी गए, माननीय उच्चतम न्यायालय भी गए। हम तब भी सीबीआई की जांच के लिए तैयार थे जी। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई की जांच की मांग को खारिज करने का काम किया जी। उसमें फिर सरकार की क्या गलती है? जोशी जी ये न कहो कि सीबीआई जांच के लिए जज साहब ने मना किया था, ये गलत तथ्य पेश मत करिए। नहीं, आप ये न कहिए। आपकी जांच पर सीबीआई ने, आपकी जांच पर अदालत ने सहमति जताई थी, इतना है, सहमति जताई, ठीक है, इतना है, बाकी इधर उधर का न लगाओ। अरुण शर्मा जी, ये गंभीरता जो अब आई 4 साल बाद याद आया, ये तभी आ जाती तो शायद कुछ और तथ्य अब तक उजागर हो गए होते। जोशी जी रुक जाओ, निवेदन आपसे, बड़े भाई हैं आप, हाथ जोड़ के निवेदन। अरुण शर्मा जी, सीबीआई जांच, सीबीआई को भी तत्काल इसमें इन्वॉल्व होने का मसौदा मिल जाता, सरकार की एक क्रेडिबिलिटी, जो इमेज है, जो आज विपक्ष लकड़ी पर रखकर जिसे हर ओर उड़ा रहा है, डंडे पर रखकर, ये भी जोशी जी भी मजबूती से कह पाते, तब नहीं दिखी गंभीरता। अरुण शर्मा जी देखिए, जहां तक पहले की बात थी, सरकार ने जो भी जांच करी, एसआईटी गठित की थी, उसके बाद जांच हुई, जांच के बाद ये मामला अदालत तक गया और अदालत ने उन तीनों को, आरोपितों को सजा दी। लेकिन उसके बाद जब 1 महीने के अंदर ये जो 2 जनों की बातचीत के ऑडियो वीडियो वायरल हुए और उसमें कुछ और लोग भी कूदे, तो इस मामले को
विपक्षी दलों ने उठाने में कोई कोर कसर नहीं उठाई और सभी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया, और जिसका परिणाम हुआ कि मुख्यमंत्री को कहे या सरकार को कहे विवश होना पड़ा सीबीआई जांच के आदेश देकर। जी, ये एक व्यवस्था भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला जनभावनाओं से जुड़ा था, और उसी लिए हालांकि अगर मैं दूसरी बात कहूँ राजनीति की, तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मामला नहीं चल पाया था, जबकि उस टाइम भी विपक्षी दलों ने इस मामले को उठाने की पूरी कोशिश की थी जी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आखिरकार इस मामले की हार हुई। वो तो ये हुआ कि उर्मिला सनोवर और सुरेश राठौर का वीडियो सामने ना आता, तो मेरे ख्याल से इतनी राजनीति भी नहीं होती। अमरिंदर मामला ठंडे बस्ते में अमरिंदर बिष्ट, जल्दी से 10 सेकंड में ये भाई, आप लोग राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हो। अंकिता भंडारी बिटिया के इस घटनाक्रम के पीछे आप अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हो। एक बात बताइए, अगर इनकी जांच सब ठीक चल रही थी तो फिर ये अब सीबीआई की जांच क्यों करवानी पड़ी, क्यों करवाई मुख्यमंत्री जी ने? इसका मतलब स्पष्ट है ना कि एसआईटी ने अपनी जांच को ठीक से नहीं किया, और जिस तरीके से नए फैक्ट्स आए हैं उस फैक्ट्स के आधार पर जो है सीबीआई जांच की घोषणा मुख्यमंत्री जी को करनी पड़ी। दो बातें तो कह रहे हैं, दिक्कत क्यों आ रही है भारतीय जनता पार्टी को? हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने सबूत मिटाए उनके खिलाफ एफआईआर हो। हम लोग कह रहे हैं कि नए वीआईपी का नाम आया है जिनको लेके सीबीआई जांच हुई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको मुकदमे में शामिल कर लिया जाए। अंकिता को तभी तो न्याय मिलेगा जिनको लेकर के सीबीआई जांच मांग की गई है, जब उनका नाम एफआईआर में आएगा तभी तो न्याय मिलेगा। या ये जो भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता का नाम आया है जिसके बाद सीबीआई जांच हुई है, तो उनका नाम एफआईआर में आना चाहिए सुनील भाई, या नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। और जिन लोगों ने फैक्ट्स पर छेड़छाड़ किए, क्या वो चाहे अंकिता बिटिया के लिए कौन कितना कहां खड़ा है वो अलग विषय है, क्योंकि पहाड़ का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उस बिटिया को न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहा होगा, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, ये भी सबको पता है। अब जोशी जी ये तय करेंगे कि 27 के चुनाव से पहले इस मामले में सीबीआई की भूमिका जब जाएगी अंदर तक, जड़ तक, तो वो क्या निकाल के लेके आ पाती है, या ये मामला और 27 से भी ऊपर जाएगा, ये भी देखना होगा। और तब तक जोशी जी इस बात को आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक रखिए अपने जहन में कि कांग्रेस इस विषय को उठाती रहेगी मुख्य विपक्षी दल के तहत। आप ये कहें कि इस विषय को क्यों नहीं उठा रही है कांग्रेस, तो वो उठाएंगे, उनका काम है, और इस 27 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बनेगा, ये भी देखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।